हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संभागों के बारे में, डिविजन्स के बारे में। और जो है आपको पता ही होगा कि राजस्थान में जो है 7 संभाग हैं। पहली बार अगर हम बात करें राजस्थान में जो ये संभाग बनने का चलन प्रारंभ हुआ था तो 30 मार्च 1949 से राजस्थान में जो है संभाग बनने लगे थे। लेकिन उसके बाद एक समय आया था, यानी हीरालाल शास्त्री जी ने तो अपने समय में शुरुआत की इसकी, लेकिन बाद में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने अप्रैल 1962 में जाकर इसको रोक दिया था और संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर से हरिदेव जोशी जी की सरकार ने 1987 में 1987 में वापस से इसको रिज्यूम किया और वापस से संभाग बनाए गए। जब पहली बार हीरालाल शास्त्री जी ने 1949 में संभाग बनाए थे उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। लेकिन जब हरिदेव जोशी जी ने दोबारा से संभागीय व्यवस्था 1987 में प्रारंभ की थी उस समय 6 संभाग हो गए और लेटेस्ट संभाग बना था अजमेर। और बाद में 4 जून 2005 को लेटेस्ट संभाग, लेटेस्ट डिवीजन यानी सबसे नया संभाग जो है राजस्थान का भरतपुर संभाग बनाया गया। 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर संभाग, जो कि 4 जिलों से बनाया गया, उसकी चर्चा हम अभी कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं संभागीय व्यवस्था को समझने की। राजस्थान में देखा जाए तो कुल 7 संभाग हैं, ठीक है। एक एक करके हम इनको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग संभागों की जो है बाउंड्री हम मार्क कर लेते हैं। 4 संभाग, जिनमें पहला है जोधपुर संभाग, सबसे पश्चिमी संभाग है राजस्थान का और ये इसके अंदर शामिल हैं 6 जिले। जोधपुर संभाग, इसके अंदर 6 जिले शामिल हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेगिस्तानी जिले हैं ज्यादातर वो इसके अंदर शामिल है, सिरोही जिले को छोड़कर, क्योंकि सिरोही को जनरली जो है अरावली जिला हम मानेंगे। तो ये 6 जिले जोधपुर में शामिल है। दूसरा संभाग है बीकानेर संभाग, राजस्थान का सबसे उत्तरतम संभाग है और ऐसा कह सकते हैं सबसे शुष्क संभाग है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का अभाव है। आपको पता ही है बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं बहती। राजस्थान के 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती है, बीकानेर और चूरू। तो बीकानेर संभाग है, इसके अंदर 4 जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। फिर हम बात करें बिल्कुल केंद्रीय संभाग राजस्थान का, तो वो है अजमेर संभाग, जिसके अंदर नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा शामिल है, ठीक है। ये 4 जिले शामिल हैं अजमेर संभाग में और ये सबसे केंद्रीय संभाग है। यानी अजमेर संभाग वो संभाग है जिसकी बाकी सभी संभागों से सीमा लगती है। इधर हम बात करें उत्तर पूर्व की तो जयपुर संभाग है। जयपुर संभाग में शामिल है 5 जिले। कौन कौन से हैं वो 5 जिले? वो हैं झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर। यानी शेखावाटी में से चूरू चला जाता है बीकानेर संभाग में और सीकर और झुंझुनू शामिल है जयपुर संभाग में। तो ये जयपुर संभाग के 5 जिले हैं। फिर हम बात करें भरतपुर संभाग, जो कि मैंने आपको बताया लेटेस्ट संभाग है, उसके अंदर ये पूर्वी वाले 4 जिले शामिल हैं। सबसे पूर्वी 4 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जब भरतपुर संभाग बनाया गया था उससे पहले भरतपुर और धौलपुर शामिल थे जयपुर संभाग में और सवाई माधोपुर और करौली जिले शामिल थे कोटा संभाग में। अब कोटा संभाग में 4 जिले हैं। कोटा संभाग ये हाड़ौती वाला पूरा, ठीक है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये 4 जिले शामिल हैं। फिर हम बात करें आखिरी सबसे दक्षिणी संभाग। दक्षिणी संभाग है उदयपुर संभाग, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है इस संभाग में। 6 जिले हैं इसके अंतर्गत, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये 6 जिले इसके अंदर है। तो इस तरीके से राजस्थान में 7 संभाग है। पश्चिमतम संभाग जोधपुर, पूर्वतम संभाग भरतपुर संभाग, ठीक है। फिर हम बात करें इधर उत्तर पूर्व में जो जयपुर संभाग, दक्षिण पूर्व में कोटा संभाग, दक्षिण में उदयपुर संभाग, उत्तर में बीकानेर संभाग और केंद्र में अजमेर संभाग, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, वैसे राजस्थान का जो मध्य भाग लगता है या हम बोलते हैं बिल्कुल केंद्र है वो है नागौर के अंदर, नागौर में मकराना के अंदर लगभग लगता है, ठीक है। लेकिन केंद्रीय संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम के आ सकता है। अब एक एक संभागों की हम चर्चा कर लेते हैं अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्वियसली जोधपुर संभाग की ही कर लेते हैं। जोधपुर डिवीजन, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की बात करें तो सबसे पहली खास बात क्या है कि ये पश्चिमतम संभाग है, सबसे पश्चिमतम संभाग है, वेस्टर्न मोस्ट है। इसके अलावा जोधपुर संभाग की बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर जो बड़े जिले हैं, देखो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बाड़मेर है ना, ये दोनों इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा जोधपुर
तो राजस्थान के लगभग बड़े बड़े जिले ज्यादातर इस संभाग में, तो राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। इसके अलावा क्योंकि ये रेगिस्तानी संभाग है, मरुस्थलीय संभाग है, तो यहाँ पे जनसंख्या काफी विरल है। तो अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, जैसलमेर का है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा बंजर भूमि भी जैसलमेर में ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, इतनी शुष्कता है। यहाँ पे एक छोटी सी नदी कांकनी बहती है 17 किलोमीटर मात्र की। तो इस तरीके से ये बहुत ही शुष्क स्थान है और यहाँ पे ज्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, कृषि वगैरह भी नहीं हो सकते, तो यहाँ पर जनसंख्या भी विरल है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला संभाग है। राजस्थान में सबसे कम अगर किसी संभाग में साक्षरता है तो वो ये संभाग है, जोधपुर संभाग, जिसमें सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता हो गई, ठीक से सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो गया। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार ये सबसे बड़ा संभाग है और पश्चिमतम संभाग है। इसके अलावा इसकी खास बात अगर आप नोट करोगे तो इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। ये देखो यहाँ पे इसकी सीमा किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभाग है। राजस्थान के 2 संभाग हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, एक तो जोधपुर और एक बीकानेर। और फिर हमने देखा था कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सबसे लंबी सीमा लगाने वाला जिला जैसलमेर 464, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बाड़मेर। तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ही जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, और दूसरी बात सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इस संभाग की सबसे ज्यादा है, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि इसकी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा संभाग बोले तो वो भी यही हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा है तो बीकानेर से तो ऑब्वियसली बड़ा है। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, तो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर संभाग हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखो किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ घूम रहा है। इसलिए अगर आपने लॉजिकली अगर किसी टॉपिक को पढ़ रखा है तो आपको उसके अंदर ज्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर यहाँ पर इसकी सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। फिर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में इसकी दूरी सबसे ज्यादा है। कैसे, अगर हम बात करें संभागीय मुख्यालय बीकानेर का तो यहाँ पर है और जोधपुर का यहाँ पर है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से संभागीय मुख्यालय जो है इसका बीकानेर के मुकाबले दूर है। तो क्वेश्चन आप बस एटलस की सहायता से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरस्थ संभागीय मुख्यालय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित क्या है इसका, ये संभागीय मुख्यालय है। अब इसमें हम बात करें सबसे छोटे सबसे बड़े जिलों की, तो इसमें सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के अनुसार वो ऑब्वियसली जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार वो सिरोही है। तो इस संभाग में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार एरिया वाइज तो कौन सा है, जैसलमेर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सिरोही है। ठीक है, सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा कौन सा है, सिरोही है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, ऑब्वियसली जोधपुर होगा। जोधपुर आपको बताएगी कि जयपुर के बाद बड़ा शहर है ना, यहाँ पर जो है कमिश्नरेट है। तो जोधपुर जो है वो क्या है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला, किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार जोधपुर है।
और हम बात करें सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार, तो पूरे राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले की है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसलमेर यहाँ पर आएगा सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार। फिर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो जैसलमेर की तो पूरे राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी वो किसकी है, सिरोही की है। ठीक है, मैंने आपको बताया पर्वतीय जिला है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो पूरे राजस्थान में किसका है, जैसलमेर का है ना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये जैसलमेर आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं इस तरीके से पूछी जाती हैं, है ना। 6 जिले इसके अंदर कौन कौन से हैं ये तो आपको पता चल ही गया है। इसके अलावा हम बात करें पूरे राजस्थान में जोधपुर संभाग में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा वाला संभाग है ना। पूरे राजस्थान में अगर हम देखें, जैसलमेर तो लगभग 10 सेंटीमीटर औसत वर्षा है पूरे सालाना। ठीक है, तो पूरे इस संभाग में राजस्थान में जैसे हम बात करें पश्चिम की ओर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा घटती जाती है, तो सबसे कम वर्षा वाला संभाग है और साथ ही सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग है। ठीक है, सबसे कम क्या है, आर्द्रता वाला संभाग भी यही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपको मेरे हिसाब से याद हो जाएंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ खास बातें थी इसकी। जोधपुर संभाग की हमने देख लिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरस्थ स्थित है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार। इसके अलावा हमने बात कर ली कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। फिर हमने बात कर ली कि इसके सबसे बड़े जिले, सबसे छोटे जिले, इन सब की। तो ये जोधपुर संभाग है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले संभाग की हम चर्चा करें, अगला ले लेते हैं बीकानेर संभाग, जिसके अंदर 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेम से भी सर्च करना चाहें तो जो इस चैनल का नाम है पीएस कॉर्नर बाय शिखा गुप्ता, वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो हम बात कर रहे हैं अगला बीकानेर संभाग, बीकानेर डिवीजन। ठीक है, बीकानेर संभाग की अगर हम बात करें तो ये जो है अगर हम बोले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित दूसरा संभाग है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दूसरा संभाग है ना। पहला कौन सा था, जोधपुर था और दूसरा है बीकानेर। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरस्थ स्थित संभागीय मुख्यालय है इसका, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरस्थ संभागीय मुख्यालय, डिविजनल हेडक्वार्टर, संभागीय मुख्यालय है इसका, क्योंकि सबसे पास निकटस्थ होगा, है ना, निकटतम। सबसे दूरस्थ था जोधपुर और ये होगा निकटतम। अगर हम देखो, आप 1-2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो वो कौन सा है, वो है श्रीगंगानगर। और सबसे दूर कौन सा है जिला मुख्यालय, वो है बीकानेर। और यहाँ देखो, जब संभागीय मुख्यालयों की बात करोगे तो निकटस्थ हो जाएगा बीकानेर, है ना। तो जहां जिला मुख्यालय सबसे दूर है वहीं संभागीय मुख्यालय सबसे निकट है, तो ये आप इसका याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुपात वाला जिला है, अनुपात वाला संभाग है। ठीक है, अगर हम बात करें पूरे संभाग की, तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियां यानी एससीज वो इसी संभाग में रहते हैं। जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार, अगर जनसंख्या के नंबर के अनुसार देखेंगे तो जयपुर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर की जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम प्रतिशत की देखें कि कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या एससी है यानी अनुसूचित जाति है, तो वो बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एससी जनजाति सबसे ज्यादा है। इसके अलावा न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, ये सबसे कम नदियां हैं, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, क्योंकि यहाँ पे बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो अगर हम देखें नदियों की दृष्टि से तो भी यहाँ पे सबसे कम नदियां बहती हैं। अब अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा, तो वो कौन से हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसमें, देखो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है बीकानेर है ना, और सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा हनुमानगढ़। आप ये सारी चीजें एटलस में देखकर भी इजीली कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जिला
क्षेत्रफल के अनुसार बीकानेर। अगर हम बात करें सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार तो वो कौन सा है? हनुमानगढ़। ठीक है। जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात कर ले तो जनसंख्या के अनुसार यहाँ सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार तो वो भी बीकानेर है ना, क्योंकि क्षेत्रफल भी ज्यादा है और अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार तो वो हनुमानगढ़ है। क्लियर है? तो ये हो गए सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो वो है हनुमानगढ़ का, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखें तो वो है बीकानेर का। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप लोग चाहे तो उसको अपनी कॉपी में लिख लेना या फिर आप इसको किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। अगले संभाग की हम चर्चा कर लें तो अगला संभाग हम ले लेते हैं उदयपुर संभाग। ठीक है, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की अगर हम चर्चा करें तो इसके अंदर 6 जिले हैं, हमने देख ही लिए थे कौन कौन से हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, और ये वो संभाग है उदयपुर संभाग जहां अरावली का विस्तार सबसे ज्यादा है। ठीक है, सर्वाधिक अरावली के विस्तार वाला संभाग है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी तो अगर हम बोले कि यहाँ पे जनजातियां सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि दक्षिणी अरावली है तो दक्षिणी अरावली में सबसे ज्यादा जनजातियां रहती हैं, तो जनजाति प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? उदयपुर संभाग में होगा। अगर संख्या की बात करें तो वही जयपुर, लेकिन सर्वाधिक जनजाति या हम बोल सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत या अनुपात है ना वाला संभाग है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। इसके अलावा ये क्या है? दक्षिणतम संभाग है, सबसे दक्षिण में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी संभाग है, सदर्न मोस्ट जो है डिवीजन है। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, ये क्या है? दक्षिणतम संभाग है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इसकी बॉर्डर देख सकते हो किन दो राज्यों से लगती है। एक तो इसकी बॉर्डर लगती है गुजरात से और एक मध्य प्रदेश से। और अगर हम साथ में देखें तो ये सभी संभागों में सबसे लंबी जो है इंटर स्टेट बॉर्डर रखता है। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। ठीक है, 520 किलोमीटर की सीमा लगती है किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। तो जिला अगर हम देखें तो कौन सा है? झालावाड़ है। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है तो वो उदयपुर। एग्जाम में ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को, सिर्फ जिला और संभाग का ही अंतर दिखेगा और हड़बड़ाहट में आप क्या कराओगे? झालावाड़ कराओगे और डेफिनेटली ऑप्शन में झालावाड़ जरूर से होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। तो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा वाला संभाग है, अंतरराज्यीय सीमा वाला संभाग है, सबसे लंबी है इसकी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि उदयपुर संभाग सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस संभाग में तो ये 2 टुकड़ों में है। देखो अगर आप इसको यहां से देखोगे तो इसका एक टुकड़ा तो ये रहा और एक टुकड़ा ये रहा, जिसके बीच में क्या है? भीलवाड़ा आ जाता है और भीलवाड़ा अजमेर संभाग के अंतर्गत है। तो यानी कि ये संभाग जो है 2 टुकड़ों में पाया जाता है। राजस्थान में पाए जाने वाला इकलौता ऐसा संभाग है जो 2 टुकड़ों में अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और 2 टुकड़ों में पाए जाने वाले संभाग में 2 हैं। एक तो अजमेर है, अजमेर भी देखो 2 टुकड़ों में है। एक तो ये वाला भाग है जिसका छोटा सा भाग ये अलग है। इसी तरीके से ये वाला संभाग है उदयपुर संभाग, जिसका पूरा एक ये भाग है और एक ये भाग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि ये विखंडित संभाग है। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि विखंडित संभाग कौन कौन से हैं।
तो हम कर लेते हैं, ये क्या है, विखंडित संभाग है, फ्रेगमेंटेड है ना, फ्रेगमेंटेड डिवीजन है, विखंडित संभाग है। तो उदयपुर संभाग की ये तो वैसी खास बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार ऑब्वियसली इन सभी में कौन सा है, हमें नक्शा देख के पता चल जाएगा, उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। फिर हम बात करें सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो यहाँ पे डूंगरपुर है। डूंगरपुर सबसे छोटा जिला है। देखो आप जरा नक्शे में देखें, डूंगरपुर एकदम छोटा सा ही जिला है। फिर हम बात करें सबसे बड़ा जिला किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। तो जैसे हमने देखा था जयपुर के बाद जोधपुर जो है वो सबसे बड़ा शहर था, ऐसे उदयपुर भी इटसेल्फ एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी, उदयपुर की होगी। ठीक है, और सबसे छोटा हम बोले जिला जनसंख्या के अनुसार, तो वो कौन सा है यहाँ पर, तो वो इसके अंदर आ जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की जनसंख्या, जो सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं राजस्थान के, प्रतापगढ़ का नंबर उसके अंतर्गत आता है। अब जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो यहाँ पे किसकी है, यहाँ पर है बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा एक तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्षेत्रफल डूंगरपुर से ज्यादा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, और उसके मुकाबले जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि माही का मैदान है, माही का मैदान है, छप्पन का मैदान है, तो कृषि कार्य हो सकते हैं, लाल मिट्टी है ना, तो गन्ना कपास जैसी फसलें बहुत अच्छी होती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पे किसका है, बांसवाड़ा का है। और अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे किसका है, प्रतापगढ़ का है। ठीक है, तो ये सारे जो है उदयपुर संभाग के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो हमने नदियों वाला देखा था कि बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां हैं, और इसी तरीके से पूछा था कि सबसे ज्यादा नदियां कहां पर है, तो वो अभी हम देखेंगे कोटा संभाग में है। सबसे ज्यादा नदियां किस जिले में बहती हैं, तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में बहती हैं। और सबसे ज्यादा नदियां किस जिले से ओरिजिनेट होती हैं, उद्गमित होती हैं, तो वो है उदयपुर। उदयपुर से सबसे ज्यादा नदियां जो है निकलती हैं, उद्गमित होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पूरा हो गया कौन सा, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के बाद अपन अगले संभाग की ओर बढ़ लेते हैं, वो है कोटा संभाग। कोटा संभाग की अगर हम बात करें तो 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और जो कोटा संभाग है, कोटा संभाग, तो कोटा संभाग की बात करें तो सबसे पहली बात तो अगर हम पूरे सभी उसमें बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है ये। सबसे कम जनसंख्या है ये, क्या है ये, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है, लीस्ट। और फिर हम दूसरा बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा वाला संभाग है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है, झालावाड़ में होती है। ठीक है, और ये कोटा वाला पूरा जो संभाग है, चारों जिले यानी दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। लगभग 90 से 110 सेंटीमीटर की यहाँ की औसत वर्षा रहती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला संभाग है। फिर हम बात करें कोटा संभाग के बारे में, तो सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है, सबसे ज्यादा नदियां भी इसी संभाग के अंतर्गत हैं। अब इसके यहाँ पर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लें जिलों की, तो आप देखोगे सबसे बड़ा यहाँ पे जो जिला है क्षेत्रफल के अनुसार वो 12 है। ठीक है, और इनमें सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार वो कोटा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, 12 है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, 12 है। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, कोटा है। और वहीं अगर जनसंख्या की बात करें कि सबसे बड़ा जिला किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, तो वो कोटा है। सबसे छोटा जिला कोटा और सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार जिला कौन सा है, कोटा है। और वहीं सबसे अगर छोटा जिला बोले जनसंख्या के अनुसार तो वो है बूंदी। 12 नहीं है ना, कौन सा है,
बूंदी है। तो ये अगर आपको याद रहेंगे ना तो इनका ऑर्डर आपको करने में एग्जाम में भी थोड़ी आसानी रहेगी। अगर जनसंख्या घनत्व की हम यहाँ पर बात कर लें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ऑब्वियसली वो किसकी आ जाएगी, कोटा की, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा और उसके अनुसार जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा आ जाता है। तो और सबसे कम की अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, तो वो आ जाता है 12, क्योंकि क्षेत्रफल के अनुसार क्या है, सबसे बड़ा जिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले। फिर हम अगले उसकी ओर बढ़े। अगला संभाग हम पढ़ लेते हैं। मान लो जयपुर संभाग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 5 जिले हैं जयपुर संभाग में, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर, ये 5 जिले हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजधानी संभाग है, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बड़ा है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले किसी भी क्षेत्र की जो राजधानी होती है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाली क्षेत्र होती है। तो ये क्या है, ये संभाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, ठीक है। तो पहली चीज तो जयपुर की खास बात यही होगी, राजधानी संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। अगर हम बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग में जो लिटरेसी है ना, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी यही है। सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा था, जोधपुर संभाग, और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, यही संभाग है। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी संभाग का है। क्यों, क्योंकि राजधानी है, पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन राजस्थान का सर्वाधिक सघन है, क्योंकि वहां अच्छी खेती बाड़ी हो सकती है, जलोढ़ मृदा मिलती है, जलोढ़ मृदा के कारण अच्छी कृषि कार्य हो सकते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी जयपुर संभाग है। अब यहाँ पे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, सबसे बड़ा जिला, अगले पेज पे कर लेते हैं। सबसे बड़ा जिला किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। तो जरा देखो नक्शे में, तो सबसे बड़ा आपको साफ साफ दिख जाएगा इसके अंदर। सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा है, जयपुर है, ठीक है। कौन सा है, जयपुर है। तो और सबसे बड़ा जिला जयपुर, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, तो फिर से नक्शे में देख लो, जरा सा दिख जाएगा दौसा, ठीक है, धनुषाकार आकृति में है दौसा। तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, दौसा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार, तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार ऑब्वियसली कौन सा रहेगा, राजधानी यानी कि जयपुर, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, दौसा, ठीक है। तो जयपुर और दौसा यही क्रम है, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार, दोनों सेम टू सेम है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो इनमें से जिला है, तो वो कौन सा है, वो है ऑब्वियसली जयपुर, राजधानी, ठीक है। और अगर हम बात करें सब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वो है सीकर, ठीक है। इनमें से सीकर जो है उसका जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे कम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जयपुर संभाग, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम चल लेते हैं जो हमारा छठा संभाग बना था ना, मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, तो राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर बन गया था, अजमेर मेरवाड़ा सबसे लास्ट में मिला था। तो उससे पहले ही संभागीय व्यवस्था चालू हो गई थी, तो उस समय तो 5 संभाग थे। फिर 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसको बंद कर दिया था कि संभागीय बेकार चीजें, कोई मतलब नहीं है। फिर 1987 में 26 जनवरी 1987 को जब दोबारा से संभागीय व्यवस्था शुरू की गई हरिदेव जोशी जी के टाइम पर, उस समय अजमेर को भी संभाग बना दिया गया। तो उस समय 6 संभाग हो गए। तो अजमेर संभाग कब बना था, अजमेर संभाग बना था हरिदेव जोशी जी के समय, कब, 26 जनवरी 1987 को। और इसके अंदर 4 जिले हैं, नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा, ठीक है। तो अजमेर संभाग की हम बात कर लेते हैं। अजमेर संभाग छठा संभाग है,
6 नंबर का छठा संभाग है राजस्थान का। कब बना है? 26 जनवरी 1987 को। कौन थे इस समय? हरिदेव जोशी जी थे। हरिदेव जोशी जी की सरकार थी, सीएम थे यहाँ के, ठीक है, उस समय ये बना था। अजमेर संभाग की बात करें तो ये केंद्रीय संभाग है ना, और ये सभी 6 अलग संभागों से जो है सीमा बनाता है। सभी अन्य 6 संभागों से सीमा बनाता है। देख सकते हैं अभी अपन संभागों से सीमा बनाता है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख लो, अजमेर में इधर पाली जोधपुर ये सब जुड़ जाता है तो जोधपुर संभाग जुड़ा हुआ है। इधर बीकानेर चूरू जुड़ता है तो ये संभाग जुड़ा हुआ है। सीकर जयपुर जुड़ता है तो ये संभाग जुड़ा हुआ है। नीचे बूंदी जो कोटा बूंदी जुड़ता है तो ये संभाग जुड़ा हुआ है। नीचे राजसमंद चित्तौड़गढ़ जुड़ रहा है। इधर जो है आपका ये टोंक से जो है दौसा सवाई माधोपुर ये जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, भरतपुर संभाग से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये संभाग सभी अन्य 6 संभागों से जुड़ा हुआ है। अगर इसके अलावा बाकी 6 संभागों की बात करें तो हर संभाग 3 संभागों से सीमा बनाता है, लेकिन ये जो अजमेर संभाग है ये 6 संभागों से सीमा बनाता है, ठीक है। बाकी सब संभाग 3 संभागों से सीमा बनाते हैं और अजमेर संभाग 6 संभागों से सीमा बनाता है, याद रखेंगे। और दूसरी खास बात देखो, ये बिल्कुल केंद्रीय संभाग है लेकिन फिर भी इंटर स्टेट बॉर्डर बना रहा है, अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। कहां पर? भीलवाड़ा मध्य प्रदेश से अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है ये, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 16 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा है। बाकी सबकी आप देख सकते हो खूब लंबी है, बाहर की तरफ है, लेकिन ये अंदर की तरफ है और फिर भी अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। तो सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला ये संभाग है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। राजस्थान का कोई भी ऐसा संभाग नहीं है जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता, सातों के सातों अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 ही संभाग हैं, बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। तो अजमेर संभाग की हम बात कर रहे थे। अजमेर संभाग में हमने देखा एक तो सभी 6 बनाता है, इसके अलावा इंटर स्टेट बॉर्डर यानी सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, मात्र 16 किलोमीटर की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है ये, ठीक है। तो याद रखेंगे अजमेर संभाग के बारे में, सबसे छोटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी एक विखंडित संभाग है, फ्रेगमेंटेड है ना। फ्रेगमेंटेड और विखंडित कैसे है? क्योंकि अजमेर 2 टुकड़ों में स्थित है। अजमेर है, इसके भी 2 टुकड़े हैं, इसलिए जो है ये क्या है, विखंडित संभाग है, फ्रेगमेंटेड जो है डिवीजन है, ठीक। अब इसके भी अपन वही जो अपन कर रहे हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जिला किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे बड़ा जिला यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? जरा नक्शे में देखें तो नक्शे में देखो, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक ये जो 4 जिले इसके अंदर शामिल हैं। तो सबसे बड़ा आपको साफ साफ दिख जाएगा कौन सा है? नागौर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार, बिल्कुल केंद्र में। तो सबसे बड़ा हो गया नागौर, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? तो ये भी आपको आराम से इस मैप में देखकर पता चल जाएगा कौन सा है, टोंक हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? टोंक है। सेम वही ऑर्डर है, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार नागौर है ना, राजस्थान के टॉप 5 में आता है, और सबसे छोटा जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? टोंक। राजस्थान में एक अकेली जो मुस्लिम रियासत थी वो टोंक की थी, और टोंक ही है जहां पर पहले, जब तक ऊंट को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया था, उससे पहले टोंक में ऊंट की बलि दी जाती थी ईद के मौके पर, ठीक है। जैसे बकरे की बलि दी जाती है तो यहाँ पर ऊंट की बलि दी जाती थी। मुस्लिम रियासत थी इकलौती, और इसके बाद 2014 में ऊंट को जो है राज्य पशु बना दिया गया, तो इसकी बलि वगैरह पर अब रोक लगा दी गई है। फिर यहाँ पे हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है। कौन सा यहाँ पे जिला है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ऑब्वियसली अजमेर, आपको पता ही है, टूरिस्ट प्लेस है ना। अजमेर में दरगाह है और इसके अलावा पुष्कर है यहाँ से पास, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बड़ा शहर है, घुघरा घाटी में आरपीएससी का ऑफिस स्थित है, तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना भाई। और सबसे कम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यहाँ पे कौन सा है? नागौर है, ठीक
है। जिला बहुत बड़ा है, नागौरी उच्च भूमि के रूप में खारी झीलें यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो सबसे कम यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व। तो अब हमने 6 संभाग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा जो संभाग बच रहा है वो है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग जो है सबसे नवीनतम संभाग है, ठीक है। 4 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो भरतपुर संभाग की हम बात कर लेते हैं। भरतपुर संभाग कब बना था? 4 जून 2005 को। इस समय किसकी सरकार थी? वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, ठीक है। और इसमें हम बोल सकते हैं राजस्थान का 7वां नवीनतम संभाग है, ठीक है। भरतपुर संभाग की बात करें तो 2 संभागों से मिलकर ये संभाग बना था, एक तो जयपुर और दूसरा कोटा। जयपुर से इसमें 2 जिले लिए गए, कौन कौन से? जयपुर से इसमें लिया गया भरतपुर और धौलपुर, है ना। और कोटा से इसमें लिए गए एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा करौली। तो इस तरीके से 4 जिले इसमें लिए गए, 2 संभागों से, जयपुर और कोटा से, ठीक है। इसके अलावा इस संभाग की हम बात करें, भरतपुर संभाग की, तो क्षेत्रफल के अनुसार ये राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग है, ठीक है। सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल के अनुसार। इसके अलावा अगर हम भरतपुर संभाग की बात करें तो ये 3 राज्यों से अंतरराज्यीय क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन से 3 राज्य हैं जरा देखिए, ठीक है। एक तो ये ऊपर की तरफ जुड़ता है किससे? हरियाणा से। ये भरतपुर जुड़ा हुआ है हरियाणा से, इधर जुड़ता है ये उत्तर प्रदेश से और इधर जुड़ता है ये मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो क्या है ये संभाग? सब 3 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला इकलौता संभाग है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें इसकी जो इंटर स्टेट जो हम बोलते हैं सबसे नियरेस्ट हेडक्वार्टर कौन सा है, यानी अंतरराज्यीय सीमा के निकटतम संभागीय मुख्यालय, तो वो किसका है? भरतपुर संभाग का है। कहाँ पर है? भरतपुर में। आप देख सकते हो एकदम बॉर्डर के पास में है। और सबसे दूर हम देखें तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? पश्चिमतम संभाग जो है वो सबसे दूर हो जाएंगे। तो अंतरराज्यीय जो सीमा है, अंतरराज्यीय सीमा से दूरस्थ, दूरस्थ नहीं, निकटस्थ से निकटस्थ संभागीय मुख्यालय है इसका, ठीक है। अंतरराज्यीय सीमा से निकटतम इसका क्या है? संभागीय मुख्यालय है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना सर, न्यूनतम लिंगानुपात भी इसी संभाग का है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात जनजाति जिला वाला जो उदयपुर संभाग है उसका जो ये था ना, कहाँ गया अपन? उदयपुर आते हैं एक बार, उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है ये, सर्वाधिक लिंगानुपात, है ना। क्योंकि यहाँ पे जनजातियां हैं, एसटी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। और अगर हम बात करें सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, तो वो हमारा भरतपुर संभाग है, जहां पर सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। धौलपुर में सबसे कम है राजस्थान में, और भरतपुर संभाग के अंदर ही आते हैं जिले, तो सबसे कम इसका लिंगानुपात है। अब यहाँ पे बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा छोटा, तो आप ये देखो इसके अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है इसमें करौली, ठीक है। और सबसे छोटा, पूरे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। तो इसी हिसाब से सबसे बड़ा जिला किसका? क्षेत्रफल के अनुसार, एरिया वाइज कौन सा है? करौली है। और सबसे छोटा जिला किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार, ये कौन सा है? धौलपुर है, ठीक है। धौलपुर जो पूरे राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। फिर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से तो वो भरतपुर है। आपको पता ही है भरतपुर सरसों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा ऐसा बोल सकते हैं कि अलवर के पास स्थित है, तो थोड़ा सा इसको डीएमआईसी का लाभ मिल जाता है। इसके अलावा जो है दिल्ली का लाभ मिल जाता है, तो भरतपुर संभाग है।
और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली धौलपुर होगा। डांग क्षेत्र है, ज्यादा विकास की जो है क्या बोले संभावना ही नहीं है, तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या जो है किसकी है? धौलपुर जिले की है। फिर हम बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है भरतपुर की, ऑब्वियसली है ना। भरतपुर एक तो मैदानी क्षेत्र है, बाण गंगा गंभीर नदियां बहती हैं, और इसके अलावा ठीक ठाक यहाँ पे वही मैंने बताया आपको दिल्ली का लाभ मिलता है। और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बात करें तो वो है डांग की रानी। कौन सी है डांग की रानी? करौली, ठीक है, तो करौली है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो इस तरीके से ये सातों संभाग हैं और सातों संभाग की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है सबसे इंपॉर्टेंट। और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम बीच बीच में देते हुए चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको जरूर से करिएगा। और इसके अलावा साथ ही दोबारा से याद दिलाती हूँ कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो जरूर से इनको लाइक एंड शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन जरूर से दबा के रखें जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, आपके फीडबैक दे सकते हो, आपके सजेशंस दे सकते हो। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।